अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो कौन से फैक्टर्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया था कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली होती क्या है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है और इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, इसके इक्वेशन क्या है, ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कम होगी या ज़्यादा होगी, ये डिटरमिन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि किसी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे हो रही हो। ठीक, ये जो फैक्टर्स हैं जिनके साथ इस चीज़ का पता लगता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी या कम होगी, इनको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी या कम होगी। पहला फैक्टर जो है उसको हम कहते हैं रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये हम अपने चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंदर भी हमने इंटरेस्ट की बात की थी, जिसको हमने सूद कहा था या रिबा का वर्ड यूज़ किया था। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि सूद जो है, एक इकोनॉमी के अंदर जो सूद है उसकी शरह कितनी है, उसका रेट कितना है। ठीक है, सूद की शरह। अच्छा, मतलब किस रेट के ऊपर आपको सूद वहां पे करना पड़ता है जब आप किसी से कर्जा लेते हो, तो ये कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, ये डिपेंड कर रही होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है एक इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो एक तो डिटर्मिनेंट ये हो गया। अभी हम वन बाय वन इनको डिटेल में भी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जो डिटर्मिनेंट है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न किस लिए कहा जाता है? बेसिकली ये वो रेट होता है, ये वो शरह होती है जिससे फ्यूचर में आपको फायदा मिलना है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी जगह पे 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस 10 मिलियन से आपको हर साल कितना रिटर्न मिलेगा। से हम कहते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कोई एक खास प्रोजेक्ट ले लेते हैं, इससे हमें रिटर्न कितना आएगा। से कि मैं कहता हूँ कि ईयर 1 में हमें इससे 10% जो है वो रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब क्या है, 10 मिलियन जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 10% हमें मुनाफा होगा, रिटर्न मिलेगा इसके रिजल्ट के तौर पे, इस इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट के तौर पे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अगर कर्जा लेना है तो उसके ऊपर 8% सूद देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इसके ऊपर हमें 8% जो है, इसका 8% हमें जो है वो सूद की सूरत में देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये दो चीज़ें हैं जो ये डिटरमिन करती हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट किस लेवल की हो रही होगी। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसमें ये दोनों डिटर्मिनेंट्स को हम बहुत डिटेल में करेंगे और बहुत ही आपने अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स को लेके चल रहा होता है। ये दोनों डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं, बच्चे इनमें कंफ्यूज भी समटाइम हो रहे होते हैं, लेकिन जितना आप इसको सिंपल रखोगे उतना ही इजीली आप इसको जो है ना वो कोप कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। ठीक है, सो वन बाय वन अब इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहला जो डिटर्मिनेंट है उसके ऊपर, वो है हमारा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हमने कर ली। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि मार्केट के अंदर किस रेट के ऊपर जो है ना आपको कर्जा मिल रहा है, मतलब कितना आपको कर्जे के ऊपर सूद देना पड़ता है।
से कि हम बात करें कि अगर आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो, एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसके लिए अगर आप कर्जा लो, फॉर एग्जांपल हम जैसे 10 मिलियन की बात कर रहे थे, आपको 10 मिलियन चाहिए एक इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, कोई भी आपने कैपिटल की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको 10 मिलियन चाहिए। अब इस 10 मिलियन को नॉर्मली इन्वेस्टर अपनी जेब से कभी भी नहीं लगाते। आपको पता है, जब डैम्स बन रहे हो, कोई बहुत बड़ी हाईवेज बन रही हो, जब इन्वेस्टमेंट हो रही हो नई कैपिटल के ऊपर, तो इतना आपके पास पहले से जो है ना वो सरमाया नहीं पड़ा होता। सो आप क्या करते हो, आप कर्जा लेके इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ये इसके पीछे डिटर्मिनेशन करने वाला जो फैक्टर है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट लिंक जो होता है वो कर्जे के साथ होता है। तो कर्जे के ऊपर क्या रेट चल रहा है इंटरेस्ट का, ये बहुत मैटर करता है। सो अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है 10 मिलियन की, तो आप देखोगे कि 10 मिलियन की अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, सो मुझे कर्जा लेना पड़ेगा, और इस कर्जे के ऊपर मुझे जो है ना वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट को कुछ बुक्स में आई के साथ भी लिखा जाता है, ये स्मॉल आई, और कुछ बुक्स में आर आर के साथ भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो भी वर्ड यूज हो, इससे आपने परेशान नहीं होना। हमारा यहाँ पे कंसर्न क्या है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मार्केट में कर्जा के ऊपर जो इंटरेस्ट देना है उसका रेट क्या है। फिर कि हमने 10 मिलियन का कर्जा लिया, इसके ऊपर हमें बैंक कहता है कि आपने इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है। ठीक है, ये इंटरेस्ट जो है ये मंथली बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, सेमी एनुअल भी हो सकता है। ठीक है, ये क्वार्टरली भी हो सकता है, और ये एनुअली भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मंथली क्या है कि हर महीने हो सकता है बैंक आपसे कहे कि आपने सूद देना है 10% से, कोई भी एक परसेंटेज होगी, या वो आपको कहे कि आपने क्वार्टरली देना है हर 3 महीने बाद, या वो आपको कहे कि आपने 6 महीने के बाद देना है सेमी एनुअली जिसको कहते हैं, और या वो कहता है कि साल बाद देना है। नॉर्मली साल बाद का ही इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अगर 10 मिलियन का कर्जा लिया, तो इसके ऊपर आपने 10% हर साल देना है। ठीक है, तो 10 मिलियन का आपने 10% कैलकुलेट कर लेना है, और हर साल वो आपने पे करना है। ये क्या है, ये है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब जरा इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। एन इंटरेस्ट रेट इज द परसेंटेज, ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो आपने कर्जा लिया। ठीक है, देखो, आप जब मार्केट में जाते हो, आप मार्केट के अंदर जाके कर्जा लेने की कोशिश करते हो, से कि आपने ये 100 रुपये का कर्जा लिया, 100 रुपये का। ठीक है, बैंक आपको कहता है कि आपने इसके ऊपर 10% जो है वो इंटरेस्ट देना है। इसका मतलब क्या है, आपने ये 100 रुपया भी वापस करना है जो आपने कर्जा लिया है, प्लस इसके ऊपर 10% मजीद आपने सूद देना है। इसलिए तो इस्लाम में इसको जो है वो मना किया गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आप 100 रुपया भी दे रहे हो, प्लस हर साल उसके ऊपर 10% इजाफा भी करते जा रहे हो। ठीक है, मतलब पहले साल के बाद जब आप दोगे, तो एक तो आप 100 रुपये का कुछ हिस्सा आप शायद पे करना चाहो, प्लस इसके ऊपर आपने 10% भी देना है, तो वो इक्वल टू 10 आ गया। अब आप 10 रुपये वापस करोगे तो ये सिर्फ सूद है, बाकी अगर 100 में से कुछ वापस करते हो तो वो प्रिंसिपल है। ठीक है, सो ये 100 जिसका आपने कर्जा लिया था, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इज द परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। इस कर्जे की वैल्यू जिसको हमने प्रिंसिपल कहा है, इसकी एक खास परसेंटेज होती है, जैसे हमने यहाँ पे 10% लिखा, इसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं। ये क्यों होता है, ये चार्ज किया जा रहा होता है बाय लेंडर, ठीक है, जो कर्जा देने वाला है, फॉर द यूज ऑफ मनी। ठीक है, आपको एक कर्जा देने वाला बंदा है, फॉर एग्जांपल ये लेंडर है, इसने आपको कर्जा दिया। ठीक है, अब ये कहेगा कि भाई मैं अपने पैसे तुम्हें दे रहा हूँ, इसके बदले में मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये कहेगा कि मैं अगर आपको पैसे देता हूँ ना, मैं लेंडर हूँ तो मैं पैसे दूंगा, तो मैं आपको अगर 100 रुपया दे रहा हूँ ना, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ये मेरे पैसे थे, ये मैंने आपको दिए हैं, आप मेरे पैसे यूज़ करने जा रहे हो। इसके ऊपर फिर आपने हमें मुझे एक परसेंटेज देनी है जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, चार्ज बाय द लेंडर फॉर द यूज ऑफ मनी। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट की एक और डेफिनेशन भी है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द रेट एट विच अ फर्म और हाउस होल्ड मस्ट पे फॉर द फंड्स इन प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से कर्जा लिया, जैसे हमने ये 100 रुपये की एग्जाम्पल ली है। आज आपने
ये कर्जा लिया और ये कर्जा आपने वापस करना है 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद आपने वापस करना है। सो आज आपको कुछ उसके ऊपर परसेंटेज पे करनी होगी, ठीक है, एक खास रेट के साथ जो आज आपने पे करनी है, विच विल बी पेड बैक इन फ्यूचर, ठीक है। जो कर्जा आपने लिया है, आज आपको फंड्स दिए गए हैं 100 रुपये के, जो आपने फ्यूचर में 5 साल बाद वापस करने हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको कुछ रेट के हिसाब से जो है ना वो परसेंटेज देनी पड़ेगी, जिसको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। दिस रेट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, और ये बेसिकली 10% है, तो ये जो प्रिंसिपल कर्जे की अमाउंट है उसके ऊपर ये रेट लगाया जाता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो अब आपको समझ आएगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का आपस में रिवर्स रिलेशन है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये लिखें कि ये आर जो है, ये आर, या इसको हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। अगर ये इंटरेस्ट रेट 15% है, मार्केट इंटरेस्ट रेट 15% है, तो इसको अगर हम समझें कि ये ज़्यादा है, तो इस हिसाब से जो लोग कर्जा लेंगे वो कम लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उनको सूद ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर्जा उठाना पड़ेगा, कर्जा जब आप उठाओगे तो उसके ऊपर आपको सूद देना पड़ेगा, तो अगर ये सूद ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कर्जे के ऊपर ज़्यादा आपको पैसे देने हैं, तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। इसे हम कहते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट 15% है तो 15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी इकोनॉमी के अंदर। अगर ये मार्केट का इंटरेस्ट रेट जो है ये कम होके 10% पे आ गया, तो अब इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कर्जा लेना आसान है, कर्जा लेना आसान है, तो लोगों के पास फंड्स होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, वो लोन उठाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। तो हम कहते हैं अगर 10% होता है तो 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो जाती है इकोनॉमी में, और अगर ये 5% हो जाता है तो 25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये कम होता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के अंदर एक जो है ना वो इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे अगर कहें कि ये इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट ले लें, तो इन दोनों के दरम्यान में एक जो है ना वो नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। ये जो कर्व बनती है इसको हम MEC भी कहते हैं, MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है, जो दूसरा डिटर्मिनेंट है, बेसिकली वो दूसरा डिटर्मिनेंट ये है, ठीक हो गया। तो ये एक इकोनॉमी के अंदर जो है ना वो इंटरेस्ट रेट ही होता है जो डिटरमिन कर रहा होता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर MEC, जिसको अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।